जवानी की रातें मैं दुआ को सख्ती से रुकूंगा। अली से मिलने के लिए और फिर मैं वापस आ गया। कॉलेज के गेट पर गया। थोड़ी देर गुजरी तो दा भी मुझे आती हुई दिखाई दी, जो अपने कपड़ों को सेट करती भी आ रही थी। मैंने पूछा, दुआ तुम कहाँ गए थे? मैं उसको ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा वो मेरी सहेली मिल गई थी, बस उसके साथ खड़ी हुई थी। चलें भाई। घर ही मैंने कहा, दा आज रात में तुम्हारे कमरे में आवंगा। रात को 1 बजे तुम मेरा इंतजार करना। दुआ कहने लगी, भाई आज नहीं, 3 दिन रुक जाएं। आज वो अली के साथ सुकून लेके आई थी ना, इसलिए उसका दिल नहीं कर रहा था मेरे साथ करने को। मैंने कहा, दा मैं आ जाऊंगा, लेकिन दा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा, मैं अभी आपके साथ ताल्लुक नहीं बना सकती जब तक मैं अली से हां या ना नहीं सुन ली थी। मैंने कहा, किस बारे में हां या ना? वो कहने लगी, मैंने अली से शादी की बात की है। वो अगर मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा, दा मैंने तुम्हें पहले भी रोका है कि अली को भूल जाऊं। जो होना था वो हो गया। तुमने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा। दुआ कहने लगी कि भाई की अली के पास मेरी एक वीडियो है। वो मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो वीडियो वायरल कर देगा। इस वजह से मैं अब मजबूर हूं। मैंने कहा, क्या मतलब? किस तरह की वीडियो है? तुम कॉलेज के पीछे वाले पार्क में जाती हूं न, मिलने के लिए कैसे बनाएगी? असल में बात यह है कि रास्ते में एक छोटी सी पार्क आए तो कहने लगे, भाई बैठ के यहां बात करते हैं, मैं सारी बात और तफसील से बताती हूं। तो कहने लगी, एक दफा अली के साथ किसी दोस्त की गई थी। उसने उसके साथ वो वाला काम किया था, लेकिन उसने बनाए थे। और फिर बाद में मुझे वीडियो दिखाकर अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसका फ्लर्ट था। वो कह रहा था कि उसको खत्म करो। तो मैंने बोला कि दा तुमने क्या किया? उसको खुश किया या नहीं? दुआ कर गई। पहले तो मैंने अली को बहुत मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मैं पूरे कॉलेज के बच्चे बच्चे को ये वीडियो दिखाऊंगा, तो मैं मजबूर हो गए। मैंने उसके साथ भी कर लिया। मैंने कहा, अगर तुमने क्या किया, तुम पागल हो गई हो। क्या कह हो? मुझे इस वक्त समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उसके साथ भी कर लिया। लेकिन अली ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तब मैं उन दोनों के साथ करने के लिए राजी हो गई थी। मैंने कहा, क्या कहा? मतलब दोनों को एक साथ सुनने करने दिया? वो कहने लगी, हां भाई, असल में अलिया जाता था कि वो दोनों एक साथ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुम उससे शादी की उम्मीद भी लगा रही हूं। वो कभी तुमसे शादी नहीं की। अगर बात खाली की होती तो वो कर लेता, लेकिन अब तो तुमने उसके दोस्त को भी खुश कर दिया है। वो कहने लगी, हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है। उस दिन के बाद अली मुझसे से बात भी नहीं करता। वो हमेशा मुझसे जान छड़वाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा, फिर तुमने उसको कब कहा? शार बारे में, कि वो कहने लगे कि आज ही उसे अली मिला था। वो कह रहा था कि उसे खुश करो और फिर वह शादी के बारे में सोचेगा। मैंने कहा, वो तुम्हारे फायदा, हर वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। फिर दा करेंगे। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है।
मैंने आज किया वो कॉलेज के पीछे पड़ जाते वक्त उसने मुझसे फिर बात नहीं की। उसका जैसे काम पूरा हो गया। उसने मड़कर भी मुझे पीछे तक नहीं देखा। औदनान भाई, आप मेरी मदद करें, हम दोनों अली से बदला लेते हैं। मैंने कहा कि उससे बदला लेते हैं। फिर वो कहने लगी है वो मेरी सहेली बनी है। मैं उससे हूं, आप भी उसके साथ ऐसा काम करो। मैं तो दिल में खुश हो गया। मैंने कहा, हुआ ये तुमने अच्छा तरीका निकाला है। अली से बदला लेने का मैं कैसा सबक सिखाऊंगा, वह सारी जिंदगी याद रखेगा। बस तुम एक दफा उसकी बहन को राजी करो। मेरे साथ वो कहने लगी, हाँ भाई, कल मैं भूल जाऊंगी, मैं उससे बात कराऊंगी। अभी भाई देर हो रही है, घर चली बात तो सुनो। आज तुम मेरा काम तो कर दो, मैं कितना तड़पे। कहाँ हो? तुमसे मिलने के लिए देखो। तुमने अली को कितनी दफा कोशिश किया। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और हर सुख दुख में साथ दूंगा कि वो अल्लाह की अच्छा अदनान भाई मेरे साथ एक वादा करें, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी। वो कहने लगी, आज रात मैं आपको खुश करूंगी। आप मेरे साथ वादा करें, आप ये राज हमारा राज रखेंगे और मुझे जिंदगी के किसी भी मोड़ में अकेला नहीं छोड़ेंगे और बल्ली को सबक सिखाने में मेरा साथ देंगे। मैंने कहा था, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ये राज तुम्हारा ही रहूंगा। ठीक है भाई, रात को 1 बजे आ जाना। मैं दिल में बड़ा खुश था। अब हम दोनों बहन भाई घर भी पहुंच गए। मेरे दोस्त था घर उम्मी को कहा, उम्मी, मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूं। असल में अपने दोस्त को मिलने इसलिए गया था ताकि उसे बताओ कि मेरी बहन राजी हो गई है और मैं उस वक्त बगैर भी लो, वो मुझे किसी दवाई का जिक्र भी कर रहा था। वो खेलता था। मैं आपके घर के बाहर पहुंचा। मैं आपको फोन किया। मैंने कहा, बाहर आ जाओ। वो कहने लगा, मेरे घर में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा, नहीं, बाहर चाय वाला होटल पर बैठे हैं। वो कहने लगा, सब खैरियत है ना? मैंने कहा, यार कुछ बात करनी है। फिर मैंने उससे बाहर बैठाया और हम एक चाय होटल पे चले गए। मैंने उससे सारी दवा की कहानी बता दी होगी है। मुझे वो दवाई भी दे दूं जिसका जिक्र कर रहा था। वो कहने लगा, यार वो मेरे पास तो नहीं है, वो भी किसी दोस्त से लेता था, उसने यहां ले आएगा। फिर उसने अपने दोस्त को फोन किया। उसे कहा कि वो चीज चाहिए, तो उसने कहा कि रात को 8 बजे होटल पे होगा और वह चीज ले जाना। मेरा दोस्त कहने लगा, यार जब तो दुआ के साथ कर ले, मैं तुमसे काम करवा दे। मैंने कहा, पागल हो गया है, वो तो मेरी बहन है। वो लगा, कौन सी सदी है, मुझे सब पता है, वो तो तेरी बहन है। मैंने कहा, आई तो सो ले, लेकिन मैं उसे बहन मानता हूं। कि मेरा दोस्त कहने लगा, अब मुझसे बात ही नहीं कर, साहब को ये काम थोड़ी करता है। फिर मेरे दोस्त की बहन भी थी। मैंने कहा, फिर तो अपनी बहन के साथ मेरा काम करवाते। दोस्तों, उस कहानी की उस चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे और बेल के आइकन को क्लिक लीजिए ताकि नहीं आने वाली कस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।